आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, हम बोले थे कि एनसीईआरटी जो है दोनों मिक्स करके पढ़ाया हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स। हम लोग एक बार पूरा हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे, मतलब हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर हम हैलो अरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दे रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल से फर्स्ट रोमन लेटर हम दे दिए और लिख रहे हैं कि किससे बनाना है, फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक, उसमें हम 1 2 करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें फर्स्ट हम लिख रहे हैं कॉन्क HCl, कॉन्क HCl। ठीक है, तो देखो अल्कोहल लिखे हैं ROH लिखे हैं, प्लस हम क्या लिखे हैं, कॉन्क HCl लिखे हैं। ठीक, एरो के ऊपर हम दे रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, बच्चा लोग को रिएक्शन करने में, प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो हम जैसे बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम खुद समझे थे वैसे ही हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, और बहुत तोड़ के आसानी से मतलब प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से बस देखते जाओ, और प्रैक्टिस का चीज़ है, 1 2 बार अपने से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कोई रिएक्शन में दिक्कत नहीं होने वाला। और हर एक लाइन से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में तैयार होता है, तो हर एक लाइन क्लियर होना चाहिए, हर एक लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे R के ऊपर देखो प्लस चार्ज हुआ, OH क्या हो गया, माइनस हो गया, H क्या हो गया, प्लस हो गया, और Cl क्या हो गया, माइनस हो गया। तो H किसके पास जाना चाहेगा, OH के पास, और R किसके पास जाना चाहेगा, Cl के पास। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। ठीक है, अब जरा सा देखो ये सब जो प्लस माइनस तोड़ना कौन किसके पास जाएगा, ये जैसे हम समझे थे। ठीक है ना, वैसे हम तुमको बता रहे हैं कि ऐसे ही करके इसको है ना प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल है। तो देखो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है ना, एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, वाटर जो निकालता है। तो देखो H और OH मिलकर क्या बनाया, H2O, वाटर निकला ना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है ना, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो देखो ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको याद रखना कि ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को। हम लोग अभी क्लोरो एल्केन्स बनाए हैं। ठीक है ना, हमको क्या बनाना है, हैलो एल्केन्स में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो बनाना है। ठीक है, अब जरा सा देखना आगे में, ये R है 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी। तो जानते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेंगे तो उसमें हम एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl लेते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, उस प्रोसेस को एनसीईआरटी नहीं लिखा है, पर ये जान लेना उस प्रोसेस को ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों में हमको क्या लेना पड़ा है, ल्यूकास रिएजेंट लेना पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तुम्हारा मेडिकल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में कि ल्यूकास रिएजेंट किस में लेना पड़ा था, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में लिए थे। अब 3 डिग्री में देखो क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग लिख रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 साइड से अल्काइल ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखाए हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल लिए हैं, प्लस हम लोग ले लिए हैं कॉन्क HCl, प्लस क्या ले लिया, कॉन्क HCl, और रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे। यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो देखो ना रिएक्शन, C के ऊपर प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है, H OH के पास आया, Cl माइनस C के पास आया, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया ना, H3C CH3, फिर यहाँ क्या लिखे, CH3, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Cl, और प्लस यहाँ क्या निकल गया, H2O। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है इस पर। ठीक है ना, हमको इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 लेने का ज़रूरत नहीं है। तो वैसे एग्जाम में आया था कि 1 डिग्री में ज़रूरत होता है, 2 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में नहीं होता है। 3 डिग्री क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
कौन डिग्री ज़्यादा है, 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, आखिर रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि 3 अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और इसके बीच का पोलैरिटी को बढ़ा दे रहा है, COH के बीच के पोलैरिटी को। ठीक है ना, तो जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट में डाल देंगे कि क्या कि रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, it is due to the fact greater the number of alkyl group attached to alkyl group which are electron releasing in nature attached to, ठीक है ना, attached to अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन पे ही तो अल्काइल ग्रुप अटैच है। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उतना ही ज़्यादा इसका पोलैरिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अटैच टू अल्फा कार्बन, सो पोलैरिटी ऑफ COH bond increases, hence cleavage of, ठीक है ना, so polarity of COH bond increases, hence its cleavage is easier। तो ये क्लीवेज मतलब आसानी से टूटना, इसीलिए वो आसानी से टूट जाता है। क्लियर है ना? तो किसका आंसर हो गया कि 3 डिग्री क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी COH बॉन्ड के बीच का बढ़ेगा और फिर क्या होगा? आसानी से COH बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री में एनहाइड्रस ZnCl2 लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक, चलो फर्स्ट जो था वो कॉन्क HCl के साथ था, अब सेकेंड पढ़ेंगे HBr के साथ। ठीक है, तो हम सेकेंड लिख रहे हैं विथ HBr। लैब में जाओगे तो HBr रखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो बनाते हैं उसको बोलते हैं इन situ। NCERT में देखना ये वर्ड लिखा रहेगा क्या? इन situ। ठीक है, situ मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो देखो HBr कैसे बनाएंगे? तो HBr के लिए सबसे पहले हम लोग KBr ले लेंगे और उसमें हम लोग डाल देंगे H2SO4। ठीक है, अब देखो K के ऊपर प्लस चार्ज है, Br के ऊपर माइनस है। H2SO4 तो तुम लोग जानते हो किस में टूट जाता है? H प्लस और HSO4 माइनस में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। K किसके पास आना चाहेगा? HSO4 के माइनस के पास, और H किसके पास जाना चाहेगा? Br के पास। तो देखो तो क्या बन जाएगा? HBr प्लस KHSO4, इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये HBr को तुम लोग अल्कोहल में डाल दो। ठीक है ना, तो ROH प्लस क्या किए? HBr कर दिए। तो R के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस, OH क्या है? माइनस, H क्या है? प्लस, Br क्या है? माइनस। R किसके पास जाएगा? Br के पास, और H किसके पास जाएगा? OH के पास। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? RBr प्लस H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब चलो HI के साथ हम लोग थर्ड लिख रहे हैं विथ HI। ठीक है, HI के लिए हम लोग ले लेंगे KI ले लेंगे और प्लस ले लेंगे H3PO4। अब क्वेश्चन है कि हम लोग H2SO4 क्यों नहीं लिए? तो H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HI को I2 में चेंज कर देगा। ठीक है, उसको हम नोट में लिखा देंगे। तो पहले जरा सा देखो, H3PO4 को तोड़ दो तो किस में टूट जाएगा? H प्लस और H2PO4 माइनस में टूट गया। अब देखो K के ऊपर प्लस, I के ऊपर माइनस, तो K किसके पास जाना चाहेगा? H2PO4 माइनस के पास, और I किसके पास जाना चाहेगा? H के पास। तो क्या बन जाएगा? HI प्लस क्या निकलेगा? KH2PO4, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो HI को हम लोग ROH में डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो ROH प्लस क्या हो जाएगा? HI। ठीक, अब बताओ कैसे होगा रिएक्शन?
आर के ऊपर प्लस, ओ एच माइनस है, एच प्लस है, आई माइनस है, एच ओ एच के पास और आर के इसके पास गया आई के पास, तो क्या हो जाएगा आर आई प्लस क्या बन जाएगा H2O। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जरा देख लो रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जो H2SO4 के बारे में बताए थे तो क्या लिखेंगे कि H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देता है Hi2I2 को, ठीक है ना। तो लिख लेंगे H2SO4 ऑक्सीडाइजेस Hi2I2, इसीलिए H2SO4 हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम KBr में H2SO4 डाल के हम लोग HBr बनाए, तो Ki में H2SO4 डाल के Hi क्यों नहीं बनाए, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजेस Hi2I2, ठीक है। और देखो इसके लिए क्या है, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन C2 का मतलब बताए थे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग HBr और Hi को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ। अभी हम लोग पढ़े थे HCl, HBr और Hi। अब पढ़ेंगे PCl3 और PCl5 के साथ। तो PCl3, तो जरा देखो PCl3 के साथ क्या होगा, अल्कोहल ले लिए प्लस हम लोग ले लिए PCl3। देखो 3 Cl है और मेरे पास एक R है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तीनों Cl R के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3RCl प्लस कितना H है, 3H, 3O और 1P, तो क्या निकल जाएगा H3PO3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस, तो वो फॉस्फोरस एसिड था और ये वो फॉस्फोरिक एसिड था और ये है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। PCl3 के साथ हो गया। फिफ्थ आ जाओ विथ PCl5। ये सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे ये रिएक्टेंट दिया है और तुमको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, और हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा। विथ PCl5 तो देखो हम ROH ले लिए और प्लस क्या लिखे PCl5, ठीक है ना। PCl5 के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में 11th में ऐसा स्ट्रक्चर था, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर था, ठीक है ना ये, ठीक है। तो इसका जो 2 बॉन्ड था वीकर था, जो 90 डिग्री वाला एंगल था ना वो क्या था, वीकर था, ठीक है ना। ये दोनों Cl, तो सोचो कि ये दोनों Cl हट गया, ठीक है ना। तो एक Cl जो हटा वो सोचो R के पास आ गया, तो RCl बन गया। एक Cl किसके पास आ गया, HCl के पास आ गया। और फिर मेरे पास क्या बचा, PO और कितना Cl, 3 Cl, तो क्या हो जाएगा POCl3, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो जरा देखो ऐसे याद रखना, जब भी PCl3 रहेगा H3PO3 निकलेगा, ठीक है ना। और जब PCl5 रहेगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, HCl प्लस POCl3, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे PBr3 और PI3 के साथ। तो चलो सिक्स्थ हम लोग लिख रहे हैं विथ PBr3। लैब में PBr3 और PI3 बना के नहीं रखा रहता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल रहता है। इन C2 मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग लेंगे रेड फॉस्फोरस। क्या लिए, रेड फॉस्फोरस और Br2 ले लिए। यहाँ लिख लेना रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। और क्या ले लिए, Br2 ले लिए, तो क्या बन गया मेरा PBr3, ठीक है। तो इसके आगे 6 लगा दो, ये 4 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में बैलेंस करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखो अल्कोहल में हम लोग क्या डाल दिए, PBr3, ठीक। बताए 3 Br है, आगे क्या लगा दोगे 3, तो क्या बन जाएगा 3RBr। और क्या होगा यहाँ, क्या निकल जाएगा, देखो ना एक H है, 3 H है, 3 O और 1 P है, क्या बताए थे H3PO3। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद आ जाओ PI3 के बारे में तो सेम वही चीज़, PBr3 भी क्या करते हैं, अनस्टेबल होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाए हैं, और PI3 को भी ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाएंगे। तो ये 7th मेरा हो जाएगा विथ PI3, ठीक है ना। तो PI3 में देखो क्या किया, रेड फॉस्फोरस ले लिए P4 प्लस हम लोग क्या डाले 6I2, तो मेरे पास क्या बना 4PI3 बना। और इसको हम अल्कोहल में डाल दिए ROH प्लस क्या है PI3, ठीक है। 3 I है तो हम यहाँ 3 लगा दिए, तो क्या बन गया 3RI प्लस, खुद ही बता दो क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, PBr3 और PI
3 में। अब नेक्स्ट आगे आ जाओ, 8 नंबर होगा, ठीक है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, विथ SOCl2, विथ SOCl2। SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ये जो थायो वर्ड है ना, सल्फर से आता है। तो देखो ना, ROR को ईथर बोलते हैं, 11th में पढ़े थे। और RSR को क्या बोलते हैं? थायो ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो ईथर। वैसे ही ROH को अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और RSH जो होता है वो थायोल होता है। क्या होता है? एल्केन थायोल। तो S कहाँ से है? थायो, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो रहा है ज़रा सा देखना। यहाँ देखो अल्कोहल ले लिए, प्लस हम लोग ले लिए SOCl2, ठीक है। रिफ्लक्स मेथड है, रिफ्लक्स मेथड है कि इसमें कंडेंसर लगा रहता है, गैस में जो प्रोडक्ट होता है उसको अलग हम लोग कर लेते हैं। इस मेथड का नाम रिफ्लक्स है। और पायरेडीन लिए हैं, तो पायरेडीन का क्या काम है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पहले देखो, ये एक Cl R के पास गया और एक Cl H के पास गया, तो क्या बन गया? RCl प्लस क्या बना? HCl और प्लस क्या बना? SO2। SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, ठीक है ना। तो RCl जो बना वो प्योर हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? प्योर मिलेगा। तो और पायरेडीन डाले हैं कि HCl रिएक्शन को एसिडिक करता है, तो पायरेडीन डालने से, पायरेडीन बेस है तो रिएक्शन को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। रिएक्शन को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो हमको सबसे प्योर हैलोएल्केन्स कौन से मेथड में मिलता है? SOCl2 के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों मेरा गैसियस प्रोडक्ट है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो प्योर हैलोएल्केन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो स्टार मार्क करो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्योर हैलोएल्केन किससे मिलता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन में क्या था? SOCl2। और बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन ये आया हुआ है, ठीक है ना। PCl3 और PCl5 का भी आया, रिएक्टेंट दिया है और क्या बनाना है तुम लोग को? प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्योर हैलोएल्केन इज ऑब्टेन्ड, प्योर हैलोएल्केन is obtained by this method, by this method। किसके साथ? SOCl2 के साथ, ठीक है। तो देखो ये सारा हम लोग अल्कोहल से पढ़े। फर्स्ट होमोलेटर अभी खत्म हुआ, NCERT का जो है ना फर्स्ट पेज खत्म हुआ। NCERT जो हैलोएल्केन्स का फर्स्ट पेज पढ़ाया ना, तो थोड़ा शॉर्ट में है, उसी शॉर्ट को हम थोड़ा इसको ये डिटेल में बताए हैं कि एकदम क्लियर रहेगा तुम लोग को। तो हम लोग किसके साथ पढ़ लिए? कॉन्क HCl के साथ पढ़ लिए, HBr के साथ पढ़ लिए, HI के साथ पढ़ लिए, PCl3 के साथ पढ़े, PCl5 के साथ पढ़े, PBr3 के साथ पढ़े, Pi3 के साथ पढ़े, और ये मेरा क्या है? SOCl2, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बताना है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी तुम लोग नोट में डालना। HCl, HBr और HI में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? HI होगा, फिर क्या होगा? HBr होगा, और फिर क्या होगा? HCl होगा। क्यों? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो I का साइज बड़ा होगा तो HI का क्लीवेज क्या होगा? आसान होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें लेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो बस, दिस इज ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है ना, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन HI। क्लियर है ना? ठीक है। अब एक चीज़ और जानेंगे, ये जितना मेथड हम लोग अभी लिखे हैं वो सारा अल्कोहल को हैलोएल्केन्स में चेंज करता है, पर ये सारा मेथड फिनॉल को एराइल हैलाइड में चेंज नहीं करेगा। रीज़न, ठीक। तो यहाँ नोट करेंगे, ऑल द अबव मेथड convert all the above method, ठीक है ना। किसको कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल को हैलोएल्केन्स में चेंज कर रहा है, पर ऑल द above method cannot convert, ठीक है ना, फिनॉल्स टू एराइल हैलाइड्स, रीज़न अभी बताएंगे रीज़न।
दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। किसके कारण हो रहा है? रेजोनेंस के कारण, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में क्या हो जा रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो जरा देखो रेजोनेंस, तो यहाँ फिनॉल देखो ना, फिनॉल ये हुआ, ये फिनॉल है, और एराइल हैलाइड ये हुआ, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगाओ, तो जितना भी मेथड है वो फिनॉल से एराइल हैलाइड में चेंज नहीं होगा। कारण क्या है? रेजोनेंस, ठीक है। तो जरा सा रेजोनेंस देखते हैं। देखो 11th में जो बच्चा रेजोनेंस का प्रैक्टिस नहीं किया है तो उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम इस चैप्टर में ही 4-5 बार हमको रेजोनेंस बनाना, और हर एक चैप्टर में रेजोनेंस का यूज़ है, तो प्रैक्टिस का चीज़ है, तो इसमें घबराने का नहीं है। आराम से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पर हम सिखा दे रहे यहाँ भी रेजोनेंस करने का। देखो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ क्या है 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक बॉन्ड, और जब कोई देता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो ले रहा है वो माइनस होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया, तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। O पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, OH है, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लेने का काम किया नेगेटिव चार्ज। फिर बॉन्ड यहाँ और यहाँ था, देखो बॉन्ड यहाँ और यहाँ है। अब उसके बाद बस बॉन्ड अपना जगह चेंज करेगा रेजोनेंस में, फिर ये यहाँ जाएगा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन में बनता है। बताओ अब ये क्या करिए? 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ बना देंगे? यहाँ, देखो यहाँ बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उठ के यहाँ आया ये बॉन्ड, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और लेने का काम किया नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ था। अब बताओ क्या करें? ये दोनों को कहाँ भेजे? यहाँ, और फिर ये यहाँ। आसान है, 2-3 बार बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये उठ के यहाँ आया ना, अब ये उठ के यहाँ, फिर ये यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ। खुद चेक कर लेना कि रेजोनेंस सही किया कि नहीं। बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ था, बॉन्ड अपना जगह चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो यही रेजोनेंस है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं? 5। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए जितना मेथड जो पढ़े वो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेते हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, CO बॉन्ड, यहाँ कार्बन है ना, CO बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, hence its cleavage is difficult, hence its cleavage is difficult, इसीलिए इसको तोड़ना क्या है? मुश्किल है, तो हमसे नहीं बन पाता है वो सारे मेथड से प्रोडक्ट। बोलो क्लियर ना। तो ये लाइन भी NCERT एक लाइन लिखा है उसमें, ठीक है ना, कि ये जितना भी मेथड जो पढ़ रहे हैं वो फिनॉल को एराइल हैलाइड में चेंज नहीं कर पाता है। दिस इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पर इसको हम लोग बना के दिखा दिए, और बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो इसको बना के बताना है, ठीक है ना, कि 2nd, 3rd और 4th पे क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी पढ़े फर्स्ट रोमन लेटर फ्रॉम अल्कोहल्स। चलो अब सेकेंड रोमन लेटर है बाई हैलाइड एक्सचेंज, बाई हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है।
उसमें फर्स्ट ए डाल देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना है, नेम रिएक्शन तो आता ही है हर साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो, फिल्किंस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, पूरे 12th में एनसीईआरटी में टोटल 35 साइंटिस्ट का नेम रिएक्शन है। तो वो नेम रिएक्शन का है ना, तुम लोग अलग से बाद में, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, सब चैप्टर हो जाएगा मेन ऑर्गेनिक का, तो अलग से नेम रिएक्शन को कलेक्ट कर लेना, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आता है फिल्किंस्टाइन रिएक्शन, ऑर्गेनिक में कोई थ्योरी नहीं लिखना है, खाली रिएक्शन तुम लोग को लिखना है। तो देखो फिल्किंस्टाइन रिएक्शन, साइंटिस्ट थे जो आयोडो एल्केन बनाए थे। तो ये क्या लिए थे, ये RX लिए थे प्लस ये NaI लिए थे, ठीक, और सॉल्वेंट में था ड्राई एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे जो X है वो था क्लोरो और ब्रोमो। अब तो रिएक्शन सिखाए हुए हैं और एनसीईआरटी बैक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट बनाना है। तुम लोग अब बताओ ना कि आराम से बना लोगे नहीं। R के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, X के ऊपर क्या है, माइनस है, Na क्या है, प्लस है, I क्या है, माइनस है। Na किसके पास गया, X के पास, और R किसके पास गया, I के पास। तो क्या बन गया, आयोडो एल्केन बना ना, Ri प्लस क्या निकला, NaX। जरा सा देख लो रिएक्शन, रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम बताना चाहेंगे एक दो पॉइंट जो तुम लोग इसको नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि NaI is soluble in dry acetone, बट यहाँ क्या निकला होगा, NaCl और NaBr, बट NaCl एंड NaBr are not soluble in dry acetone, are not soluble in dry acetone, जिसके कारण रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू किसके, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किधर शिफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, एक लाइन लिख देते हैं, सो इक्विलिब्रियम shifts in forward direction according to Lee-Chateliers principle, Lee-Chateliers principle। ये पढ़े थे ना 11th में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, रिएक्टेंट की तरफ। तो जो NaI है वो किस में सॉल्युबल है, ड्राई एसीटोन में, जिसके कारण रिएक्शन किधर फेवर्स कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि NaCl और NaBr ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन तो आराम से क्लियर है ना। Na किसके पास गया, Cl के पास, I किसके पास गया, C2H5 के पास, तो C2H5I और NaCl हो गया। तो किस तरह का क्वेश्चन आता है समझ में आ गया। एक तो फिल्किंस्टाइन रिएक्शन आएगा तो सीधे रिएक्शन लिखना, सेकेंड रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और थर्ड टाइम रहेगा कन्वर्जन, कन्वर्जन रहेगा क्लोरोइथेन से आयोडोइथेन बनाइए। ठीक है ना, तो उसमें कौन सा रिएक्शन लगाना है, फिल्किंस्टाइन रिएक्शन लगाना है। ठीक है, अब देखो आगे चलो, हेलाइट एक्सचेंज में है ना, अभी तो आयोडो एल्केन पढ़े थे ना, अब भी इसको कर देते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन्स। अभी तक जितना बनाए थे उसमें से कोई मेथड से हम लोग फ्लोरो एल्केन्स नहीं बनाए थे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। अगर तुम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करोगे, CH4 में अगर F2 डाल दोगे तो सारा फ्लोरीन किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और कार्बन को अकेला छोड़ देगा। इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम था स्वार्ट्स। साइंटिस्ट का क्या नाम था, स्वार्ट्स। तो उनके नाम से रिएक्शन पड़ा क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन।
इनका जो रिएजेंट था वो याद रखना, ठीक है ना, इसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो। AgF लिए हैं, Hg2F2 लिए हैं, COF3 लिए हैं और SbF3 लिए हैं, ठीक है ना, फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए। तो देखो बहुत आसान है, हम लोग क्या किए, RX लिए प्लस क्या ले लेना, AgF ले लेना, ठीक है। X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है, और I रहेगा तो आराम से इजली बनेगा ना। R के ऊपर प्लस है, X क्या है माइनस, Ag प्लस F माइनस Ag X के पास गया और RF के पास गया, तो क्या बन गया, RF प्लस AgX, ठीक है। तो ये रिएजेंट को तुम लोग को याद रखना है, स्वार्ट्स रिएक्शन को याद रखना है कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बनाए थे, फ्लोरोएल्केन्स बनाए थे, ठीक है। तो हम एक दो और क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसको पहले तुम लोग अपने से बनाना। तो देखो क्या दे रहे हैं, CH3Br प्लस AgF और CH3CH2I, ठीक है ना, CH3CH2Cl प्लस Hg2F2, ठीक है। क्लास में भी ऐसे ही देते थे तो सब बनाता था बच्चा लोग, तुम लोग भी बनाओ। तो बताओ क्या होगा, फिर आंसर मैच कर लेना, CH3 प्लस Br माइनस Ag प्लस F माइनस Ag Br के पास गया, CH3F के पास गया, तो क्या बन जाएगा, CH3F प्लस Ag Br, ठीक है। यहाँ जरा सा देखो, F किसके पास जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये किसके पास गया, माइनस के पास, ये प्लस के पास। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और अल्काइल का भी यहाँ पे +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बच्चा लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है, यहाँ F2 है तो यहाँ मरकरी का मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस दोनों होता है, +1 और +2, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। तो बनेगा क्या तुम्हारा, ऐसे ना, CH3CH2F बनेगा, तो आगे इसके 2 लगा दो, इसके आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2 निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। और देखो जरा SbF3 और COF3 का यूज़, तो ये कब यूज़ करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 और 3 हैलोजन एटम, ठीक है, 2 और 3 हैलोजन एटम ऑन सेम कार्बन एटम, ऑन सेम कार्बन एटम वी यूज COF3 एंड SbF3, ठीक है। जब एक से ज़्यादा हटाना है हैलोजन एटम को, एक ही कार्बन एटम पे वो हैलोजन लगा है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, COF3 और SbF3। तो जरा देख लो रिएक्शन, ठीक है। तो 2 हैलोजन एटम है ना, दोनों हैलोजन एटम को निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा, Cl हट के यहाँ क्या लगा दिए, F, ठीक है। अब प्लस क्या निकल जाएगा, SbCl3, ठीक। बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर लो। ऑर्गेनिक में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस को ज़रूरी नहीं कि बैलेंस करें ही, लेकिन करना है तो कर लो। यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2, बैलेंस रिएक्शन, क्लियर। तो चलो हम लोग पढ़ लिए, 2 मेथड पढ़े, फर्स्ट पढ़े फ्रॉम अल्कोहल से, सेकंड पढ़े हम लोग क्या करते हैं, बाई हैलाइड एक्सचेंज, एक थर्ड पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिल्केस्टाइन रिएक्शन याद रखना, आयोडो एल्केन बनाया था, और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या बनाए थे, फ्लोरो एल्केन। IIT मेंस का क्वेश्चन था 2016 का कि फ्लोरो एल्केन किससे बनता है, कौन से मेथड से बनता है, उसमें 4 ऑप्शन में एक में दिया हुआ था स्वार्ट्स रिएक्शन, तो किसके द्वारा बना था, स्वार्ट्स के द्वारा बना था। तो नेम रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना है, खुद ही देख लो ना, जो फ्रॉम अल्कोहल से जो हमें स्टार्ट किए थे, हर एक लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट मतलब हो सकता है तैयार। जैसे अल्कोहल में हम बताए थे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में एनहाइड्रस Cl2 का यूज़ होता है, पर 3 डिग्री में यूज़ नहीं होता है। और 3 डिग्री क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। 3 डिग्री क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर है, तो पोलैरिटी ऑफ COH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्लीवेज क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर हम बताए थे कि HP और
HI को लैब में तुरंत बना के हम लोग हैं लैब में रखते नहीं, इन सीटू ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं। वहाँ से क्वेश्चन है कि H2SO4 जो है वो HI के लिए यूज़ नहीं किए थे बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर सारा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, फिर PBr3 और PI3 पढ़े थे। SOCl2 के साथ क्या है, सबसे प्योर हैलोअल्केन्स बनता है, क्योंकि दोनों गैसियस प्रोडक्ट है मेरा HCl और SO2, तो थायोनाइल फ्लोराइड के साथ है ना प्योर हैलोअल्केन्स बनता है। और फिनॉल से हम लोग एराइल हैलाइड नहीं बना पाते ये सारे मेथड से, क्यों? क्योंकि फिनॉल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसके कारण उसका क्लीवेज क्या होता है, मुश्किल होता है, और जितना भी रिएजेंट है वो फिनॉल के डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ नहीं सकता है। तो फ्रॉम अल्कोहल्स हो गया। सेकेंड हम लोग जो पढ़े ये हैलाइड एक्सचेंज पढ़े। हैलाइड एक्सचेंज में फिल्किंस्टाइन रिएक्शन याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। वहाँ पॉइंट को याद रखने का है कि NaI जो है वो सॉल्युबल है ड्राई एसीटोन में, बट NaCl एंड NaBr आर नॉट सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन को अकेला छोड़ देगा और सारा हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा। तो उनके लिए स्वार्ट्ज आए थे। स्वार्ट्ज का रिएजेंट को याद रख लेना, AgF, Hg2F2, COF3 और SpF3। ठीक है ना, तो ये हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास आ जाएंगे हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।